हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर 6 है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम के असर्शन रीजन को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है, इन बार डायग्राम डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। जो बार डायग्राम होते हैं ऐसे जो बनते हैं, इनको हम बार या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है। पाई डायग्राम शोज एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो पाई डायग्राम है ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है, बट ये रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है, एब्सोल्यूट को नहीं दिखाता। तो आर गलत है और ए ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन मल्टीपल बार डायग्राम टू और मोर सेट ऑफ डेटा आर साइमल्टेनियसली शोन। जो मल्टीपल बार डायग्राम है उसमें दो या दो से अधिक जो डाटा के सेट है उनको दिखाया जाता है। ये सेकंड जो का जर्शन है वो ठीक है। आर है जो परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज जनरली व्हेन द वैल्यू आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। जब वैल्यू बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती है, बहुत ज़्यादा विस्तार की होती है, तो हम वहाँ पर परसेंटेज निकाल के डेटा को बार डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो बातें दोनों ठीक हैं, बट एक में परसेंटेज बार डायग्राम की बात की गई है और एक में मल्टीपल बार डायग्राम की बात की है, आपस में दोनों का कनेक्शन नहीं है। बी विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, डेविएशन बार डायग्राम रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एज अबव एंड बिलो द बेस लाइन। कंपोनेंट बार डायग्राम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डेटा। इसको हिंदी में भी हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि जो विचलन दंड आरेख है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक विचलनों को आधार रेखा के ऊपर और नीचे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये घटक दंड आरेख किसी तथ्य के कुल मूल्य और उसके विभाजन को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। दोनों में अलग अलग दंड आरेख की बात की गई है, जिसको बार डायग्राम बोलते हैं, अलग अलग की बात की गई है, बट एक में विचलन दंडारेख है और एक में घटक दंडारेख है, दोनों ही अलग हैं, कनेक्शन नहीं है। तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दंड आरेख की स्थिति में दंड की चौड़ाई बदलती रहती है। जो बार डायग्राम है उनमें जो बार है उनकी चौड़ाई बदलती रहती है, ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में ही अगर हम ऐसे, ये देखिए, अगर हम ये बार डायग्राम ले रहे हैं, एक बार है ये, तो दूसरे वाला बार चौड़ाई नहीं बदलेगी, उसकी लंबाई बदल सकती है कि कम वैल्यू होगी, ज़्यादा होगी, बट ये वाला जो है ये गैप जो है ये इतना ही रहेगा, ठीक है। तो दंडों को स्तंभ भी बोलते हैं, ये ठीक है। तो 4 का डी आंसर ठीक रहेगा, जिसमें ए गलत है और आर ठीक है। वर्तीय आरेख आवर्ती चित्र का सर्वोत्तम रूप है। वर्तीय आरेख आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण का ज्यामितिक रूप है। तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि जो पाई डायग्राम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम। बेस्ट फॉर्म नहीं है फ्रीक्वेंसी डायग्राम की, अजर्शन गलत है ये। और पाई डायग्राम इज अ जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डी विल बी राइट आंसर, जिसमें अजर्शन गलत है और रीज़न ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में भी आए हैं सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।